अब जो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, मैं उन क्वेश्चन का एनालिसिस करवा रहा हूँ, आप चेक करो। 6 हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में हमने कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक -1410 डिग्री। तो सबसे पहली चीज जो आपको इसमें समझनी है कि ये कि 1410 डिग्री को पहले 180 के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो 180 के रिस्पेक्ट में जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो देखो 180, अगर मैं इसको 9 पर करता हूँ, सॉरी 8 पर करता हूँ, तो ये होगा 8 0 द 0, 8 8 द 64, 8 1 जा 8 और 6 40, राइट। अब मैं इसको 7 से करता हूँ, तो 7 0 द 0, 8 7 जा 56, 7 1 जा 7 और 5 12, तो ये हो गया 1260। तो 1260 इससे काफी दूर है, हमें नियरेस्ट वैल्यू देखनी है। 1440 इसके पास है, तो आप लिखोगे 188 जा 1440। तो देखो 1440, 04 में से बन गया 3। अब आपको पता है डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है? डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो 1410 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 180 इंटू 8 माइनस 30, यस और नो? कैन आई राइट इट एज इन दिस मैनर? इज इट क्लियर? ठीक है, क्यों? देखो 180 इंटू 8 क्या हो जाएगा? 1440 और -30, -30 करोगे तो इट इज इक्वल टू 1410। इसका मतलब ये हो गया 1410। 180 का मतलब क्या हो गया? पाई। 180 का मतलब क्या हो गया? पाई। और 8 पाई, तो ये हो गया 8 पाई माइनस 30। अब देखो अगर मैं यहाँ क्वाड्रेंट बनाता हूँ तो जितने भी इवन मल्टीपल ऑफ पाई होते हैं वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होते हैं। 8 पाई भी आपका यहाँ होगा। 8 पाई माइनस, प्लस नहीं है माइनस है, तो कैन आई से दैट आप फोर्थ क्वाड्रेंट में हो? ये क्लियर हो रही है बात? कैन आई से दैट आप फोर्थ क्वाड्रेंट में हो? तो कैन आई से दैट अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको किस तरह से लिखेंगे हम? इट विल बी रिटन एज कोसेक -1410 को हम कैसे लिखेंगे? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कोसेक माइनस थीटा, पहले तो आप ये देखो, आपको पता है कोसेक माइनस थीटा साइन का रेसिप्रोकेट होता है, और आपको पता है कोसेक माइनस थीटा जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, कोसेक माइनस थीटा होता है माइनस कोसेक थीटा। कोसेक माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कोसेक थीटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, ये जो कोसेक माइनस थीटा है हम इसको कैसे लिखेंगे? माइनस कोसेक थीटा, माइनस कोसेक थीटा, राइट। देन माइनस कोसेक। अब ये जो आपका 1410 है इसको हम कैसे लिखेंगे? 8 पाई माइनस 30 डिग्री। ठीक है, 8 पाई माइनस 30 डिग्री। अब देखो 8 पाई माइनस 30 का मतलब मैंने आपको बता दिया कि पाई का, पाई से तो सिर्फ हमें ये जो वैल्यू होती है ये हमारे लिए किस लिए होती है कि हमें सिर्फ ये देखना होता है कि कौन से क्वाड्रेंट में है ये एंगल। 8 पाई माइनस थीटा का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है जो कोसेक होता है वो नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस कोसेक 8 पाई माइनस थीटा हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा, दैट इज माइनस कोसेक 30। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, दैट इज कोसेक 30। Can I say that it will be equal to 2? If it's clear, then thumbs up. Is there any doubt? Then raise your hand. Clear है? ठीक है। ये अब प्रेजेंटेशन क्या होगी क्वेश्चन की, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल, as we know that cosec minus theta is equal to minus cosec theta. Cosec within bracket minus 1410. It will be written as minus cosec 1410. ओके, माइनस कोसेक, इसको अभी हमने सॉल्व किया। 1410 को कैसे लिख सकते हैं हम? 8 पाई, 8 इंटू 180 माइनस 30। 8 पाई माइनस 30 डिग्री का मतलब क्या हो गया? ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। पाई मल्टीपल और पाई से हमें क्वाड्रेंट को रीच करना है, और आपको पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब, फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया कि कोसेक नेगेटिव होगा। तो कोसेक 8 पाई माइनस 30 डिग्री विल बी इक्वल टू माइनस कोसेक 30 डिग्री। माइनस माइनस ये हो गया प्लस कोसेक 30 डिग्री एंड इट्स वैल्यू इज 2। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 19 पाई बाय 3। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन में हम इसको ब्रेक करते हैं। कैसे ब्रेक करते हैं? आप ये देखो कि 3 के टेबल में
क्लोजेस्ट नंबर जो 19 के आता है, 3 6 18 और 3 7 जा क्या होता है 21। 3 के टेबल में 19 के क्लोजेस्ट नंबर क्या होता है, कैन आई से दैट इट विल बी 18। 19 और 18 के बीच में 1 का डिफरेंस है और 19 और 21 के बीच में 2 का डिफरेंस। तो क्लोजेस्ट नंबर जो आ रहा है 3 के टेबल में हुआ है 18 और वो 3 के टेबल में किस वैल्यू पर आता है 6 पर। तो 19 पाई बाय 3 को हम कैसे ब्रेक करेंगे, देखो फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 19 को हमने 3 से डिवाइड किया और ये देखा कि क्लोजेस्ट नंबर क्या है जो 3 के टेबल में 19 के क्लोजेस्ट आता है वो है 18। 3 6 18 सबसे क्लोजेस्ट नंबर ये गया। अब ये जो नंबर है वो 3 के टेबल में किस वैल्यू पर आ रहा है 6 पर, तो आप यहाँ पर लिखोगे 6 पाई। अगर 6 है तो 6 पाई, 5 होगा तो 5 पाई, 3 होगा तो 3 पाई। और 19 का जो 19 को छोड़ के बाकी वैल्यू देखो क्या है, 19 के अलावा बाकी वैल्यू क्या है पाई बाय 3 और यहाँ आपको लिखना है पाई बाय। अब देखो अगर मैं यहाँ से एलसीएम लेता हूँ, अब रफली देखो अगर मैं यहाँ से एलसीएम लेता हूँ तो यहाँ से एलसीएम आएगा आपका 3, तो 6 3 का क्या होगा 18 पाई। अब आपको ये देखना कि 18 पाई में इस पाई को प्लस करके 19 पाई आएगा या माइनस करके, तो ऑब्वियसली प्लस करके। इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो साइन आएगा वो पॉजिटिव आएगा। पहले बताओ ये चीज क्लियर हो गई कि किस तरह से आपको ब्रेक करना है, ठीक है। अब आपने ब्रेक कर दिया, अब आप देखो आपने क्या बना दिया 10 6 पाई प्लस थीटा। अगेन इवन मल्टीपल ऑफ पाई है तो कहाँ पर आएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आने का मतलब 6 पाई प्लस, तो प्लस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। तो कैन आई से दैट 10 6 पाई प्लस थीटा विल बी इक्वल टू 10 थीटा। थीटा का मतलब 10 पाई बाय 3, पाई बाय 3 का मतलब 10 60 एंड 10 60 की वैल्यू क्या होती है √3। इज इट क्लियर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे किया। सबसे पहले आपको इसको एंगल को ब्रेक करना है। आपने एंगल को ब्रेक किया, कैसे ब्रेक किया कि जो भी न्यूमरेटर में कोफिशिएंट है पाई का, आपने देखा कि 3 के टेबल में इसकी नियरेस्ट वैल्यू क्या होती है, तो इसको आपने इस तरह से ब्रेक किया। तो ब्रेक करके आपने देखा कि जो 10 का जो वैल्यू है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है तो 10 6 पाई प्लस थीटा दैट इज 10 थीटा, ठीक है। प्रेजेंटेशन क्या होगी 10 19 पाई बाय 3। पर ऐसे क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या होता है, इन सच क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द नियरेस्ट वैल्यू, वी हैव टू फाइंड द नियरेस्ट वैल्यू फॉर न्यूमरेटर। न्यूमरेटर का मतलब कोफिशिएंट ऑफ पाई, या न्यूमरेटर का मतलब क्या है, इसको बेटर वे में कैसे लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ पाई। न्यूमरेटर में जो पाई का कोफिशिएंट है उसकी नियरेस्ट वैल्यू देखते हैं 3 के टेबल में क्या होती है और वो है 18, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में जो ये वैल्यू है इसके टेबल में इस नंबर की नियरेस्ट वैल्यू क्या है वो है 18। तो यहाँ न्यूमरेटर जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ पाई वो है 19 और डिनोमिनेटर है आपका 3। तो 3 के टेबल में इस नंबर के नियरेस्ट वैल्यू क्या आती है दैट इज 18। 18 3 में किसके टेबल में आता है 6 पर, तो ये हो गया 6 पाई। तो 3 6 18 तो प्लस करेंगे तो 6 पाई प्लस पाई बाय 3 आपका ये ब्रेक होके बन गया। अब 6 पाई प्लस पाई बाय 3 इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो आप कौन से क्वाड्रेंट में हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, तो 10 पाई बाय 3। 10 पाई बाय 3 का मतलब क्या हो गया 10 60 डिग्री, तो 10 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3। 10 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3। ओके लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या आपका सेम अभी जैसा हमने क्वेश्चन किया वैसे ही क्वेश्चन है ये आपका। मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले देखो पाई का कोफिशिएंट, पहले तो देखो साइन ऑफ माइनस थीटा, आपको पता है साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, इट इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ये बात समझ में आ रही है, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो आप इसको लिखोगे माइनस साइन 11 पाई बाय 11 पाई बाय। फिर कंसेप्ट क्या बताया कि आप पाई का कोफिशिएंट देखो वो क्या 11, आपने लिखा है 11। अब आप 3 के टेबल में इसके क्लोजेस्ट नंबर देखो क्या होता है वो होता है 12। 3 के टेबल में इसके जो क्लोजेस्ट नंबर होता है 12 और होता है 9। अब 9 और 11 में तो 2 का डिफरेंस आ रहा है, 12 और 11 में 1 का, तो क्लोजेस्ट नंबर हो गया 12। अब 12 जो है 3 के टेबल में वो किस पर आता है वो आता है 4।
तो कैन आई राइट इट एज माइनस साइन, तो मैंने 4, 4 का मतलब क्या हो गया 4 पाई, और 11 को छोड़ दो तो बाकी पोर्शन क्या हो गया पाई बाय 3। अब आप ये देखो, अगर मैं 4 पाई और पाई बाय 3 को सॉल्व करूंगा तो 1 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 3, 4 3 का क्या होगा 12 पाई, और ये हो गया आपका पाई। तो 12 पाई और पाई प्लस करूंगा तो 13 बनेगा, मुझे बनाना है 11, तो मुझे यहाँ पे माइनस, तो कहने से दैट यहाँ पर माइनस लिखना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया किस तरह से ब्रेक करना है। ओके अब देखो ये बन क्या रहा है, ये जो फॉर्म है आपकी ये क्या बन रही है, ये हो गया साइन 4 पाई माइनस 3। 4 पाई अगेन पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर होगा, माइनस, माइनस का मतलब आप आगे क्लॉकवाइज मूवमेंट, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है जो साइन थीटा होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया माइनस साइन 4 पाई माइनस थीटा क्या होगा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दैट इज साइन पाई बाय 3। साइन पाई बाय 3 का मतलब हो गया साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो ये इसकी प्रेजेंटेशन हो गई, फिर भी मैं एक बार आपको प्रॉपर तरीके से दिखा भी देता हूँ। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 11 के क्लोजेस्ट नंबर देखा, क्या होता है 3 के टेबल में डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में के टेबल में इसके क्लोजेस्ट नंबर आता है वो आता है 12। तो हमने साइन ऑफ माइनस थीटा, पहले आप इसको लिखोगे माइनस साइन थीटा, माइनस साइन 11 पाई बाय, फिर आप इसको ब्रेक करोगे साइन 11 पाई बाय 3 को, ये माइनस एज इट इज आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 4 पाई माइनस पाई बाय 3। फिर आपका एक माइनस ये साइन 4 पाई माइनस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा, साइन 4 पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, मीन्स माइनस साइन 4 पाई माइनस थीटा क्या होगा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा आपका साइन पाई बाय 3। साइन पाई बाय 3 क्या हो गया साइन 60 डिग्री, विच इज इक्वल टू √3/2, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज cot minus 15 पाई बाय 4, cot minus 15 पाई बाय 4, देखो कैसे करोगे, सेम चीज आपको यहाँ पर करनी है। अब देखो पाई, अब 4 के टेबल में नियरेस्ट नंबर 15 के क्या होता है, कैन आई से दैट 16। फर्स्ट ऑफ ऑल cot ऑफ माइनस थीटा, cot ऑफ माइनस थीटा क्या होगा आपको पता है, tan ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस tan थीटा, tan का रेसिप्रोकल क्या होता है cot, तो cot ऑफ माइनस थीटा भी क्या होगा, cot ऑफ माइनस थीटा भी क्या होगा माइनस cot। इसी समझ में आ रही है, ठीक है। तो आपने इसको लिखा माइनस कॉट 15 पाई बाय 4, 15 पाई बाय, राइट। अब ये 15 है, 15 के नियरेस्ट, जैसे मैंने कहा 4 के टेबल में 15 के नियरेस्ट नंबर होता है 16, तो आपने लिखा माइनस कॉट, माइनस कॉट, अब ये आपका 16, 16 4 के टेबल पर किस पर आता है 4 पर, 4 का मतलब हो गया 4 पाई, क्या हो गया 4 पाई, और बाकी ये हो गया पाई बाय 4। अब आप इसको अगर रफली सॉल्व करोगे तो ये हो गया 4 पाई और पाई बाय, यहाँ से आप एलसीएम लोगे तो 4 आएगा, 4 4 का क्या हो गया 16 पाई, ये हो गया पाई, 16 पाई में से पाई को मैं माइनस करूंगा तब 15 पाई बाय 4 आएगा, तो ये हो गया माइनस। अब अगर आप इसको क्वाड्रेंट में देखोगे तो 4 पाई हो गया इवन मल्टीपल ऑफ पाई, दैट इज ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, माइनस, माइनस का मतलब ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कॉट होता है आपका वो नेगेटिव होता है, इसका मतलब माइनस कॉट 4 पाई माइनस थीटा क्या होगा माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉट थीटा, क्यों, बिकॉज कॉट 4 पाई माइनस थीटा विल बी इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, तो इतना जो ये पोर्शन है आपका दैट इज कॉट 4 पाई माइनस थीटा, ये थीटा हो गया, दैट इज माइनस कॉट थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा कॉट पाई बाय 4, पाई बाय 4 का मतलब कॉट 45, कॉट 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपकी 1,
इज इट क्लियर? ओके, we are going to proceed with our next exercise, that is exercise 3.3. फर्स्ट क्वेश्चन आपका सिंपल है, जो अभी तक हमने किया इसमें कोई नया कंसेप्ट नहीं है, जब नया कंसेप्ट आएगा तो मैं बता दूंगा। इसमें आपको ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ है। फर्स्ट पार्ट क्या है, साइन स्क्वायर पाई बाय 6। पाई बाय 6 का मतलब क्या होता है, अगर नीचे 6 आ रहा है तो मैंने क्या कहा था 30 डिग्री। 3 का मतलब क्या हो गया, 6 पे 3, 3 पे 6, 60 डिग्री। 4 का मतलब क्या होता है 45 डिग्री। आपको बस इन सबकी वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करोगे यू विल हैव योर राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4। राइट हैंड साइड में क्या प्रूव करना, -1/2। देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, आपकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4। देखो साइन स्क्वायर पाई बाय 6 को हम क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज साइन पाई बाय 6 होल स्क्वायर। ऐसे cos स्क्वायर पाई बाय 3 को हम क्या लिख सकते हैं, cos पाई बाय 3 होल स्क्वायर मीन्स 4 और पावर 2। tan स्क्वायर पाई बाय 4 मीन्स 10 पाई बाय 4 रेज टू पावर 2। तो ये कुछ इस तरह से बनते हैं, राइट। अब देखो साइन पाई बाय 6 दैट इज साइन 30। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो 1/2 1/2 स्क्वायर है तो 1/2 पावर 2 प्लस cos पाई बाय 3, पाई बाय 3 दैट इज cos 60। cos 60 की वैल्यू भी क्या होती है 1/2। 1/2 पावर क्या है 10 पाई बाय 4। 10 पाई बाय 4 का मतलब हो गया 1045। 1045 की वैल्यू होती है 1, तो -1 रेज टू पावर 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे व्हाट वी विल हैव 1/2 रेज टू पावर 2 दैट इज 1/4 प्लस 1/4 -1। बाय टेकिंग एलसीएम इट विल बी 4। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 -4। 1 प्लस 1 क्या होगा 2 माइनस 4/4 एंड दैट इज -1/2 which is equal to right hand side, and hence left hand side is equal to right hand side. Is it clear? Okay, now part 2, 2 sin square pi by 6 प्लस cosec स्क्वायर 7 पाई बाय 6 इंटू cos स्क्वायर पाई बाय 3। ये लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल टू 3/2। देखो इसमें तो कोई इशू नहीं है, पाई बाय 6 आपको पता 30 डिग्री होता है। तो 7 पाई बाय 6 को कैसे ब्रेक करना है मैंने आपको अभी बताया था। 6 के टेबल में आप देखो कि 7 की क्लोजेस्ट नंबर क्या होता है, वो 6 ही होता है। तो जब 7 पाई बाय 6 को हम ब्रेक करेंगे तो देखो 6 के टेबल में क्लोजेस्ट नंबर क्या होता है 6, और 6 के टेबल पर किस पर आता है 1 पर आता है। 1 का मतलब हो गया पाई, तो आपने लिखा पाई। और फिर मैंने कहा था 7 के अलावा बाकी की वैल्यू क्या है पाई बाय 6, तो यहाँ आपने लिखा पाई बाय 6। अब अगर मैं इसको रफली सॉल्व करूंगा तो पाई बाय 6 आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा आपका 6 इंटू पाई हो गया 6 पाई और प्लस पाई, तो ये हो गया आपका 7 पाई बाय 6। इज इट क्लियर कैसे ब्रेक करेंगे? ओके, तो बस इसमें मेन इस पार्ट में तो आपका यही है कि 7 पाई बाय 6 को आप कैसे ब्रेक करोगे। तो देखो दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड, काम मैं आपको यही थर्ड पार्ट पहले करवा रहा था मैं आपको, तो थर्ड पार्ट ही पहले करवा देता हूँ। तो ऐसा करते हैं, अगर थर्ड पार्ट आप देखो तो चलो मैं खुद ही कर देता हूँ तो मैं यही करके दिखा देता हूँ। देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा आपका 2, पाई बाय 6 का मतलब मैंने क्या कहा 30। आप इसको लिखो साइन पाई बाय 6 रेज टू पावर 2, राइट, प्लस कॉसेक। ये अभी मैंने बताया कैसे ब्रेक होगा, ये होगा पाई माइनस पाई बाय 6, पाई 6 पाई प्लस पाई बाय 6, और पावर 2 है तो इसकी भी पावर होगी आपकी 2, ठीक है। और इनटू में क्या है कॉस स्क्वायर पाई बाय 3। अब आगे देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका 2
5/6 हो गया 30, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, अब इसको लिख लेते हैं, साइन 5/6 रेज टू पावर 2 कॉसेक 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा। अब देखो 180 कहाँ पर आएगा आपका, पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ है, ये हो गया पाई, प्लस थीटा का मतलब आप आगे थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि प्लस का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, माइनस का मतलब होता है क्लॉकवाइज, तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में हो। तो थर्ड में आप बताओ कॉसेक पॉजिटिव होता है नेगेटिव, बोलो। थर्ड में कोसेक सर नेगेटिव। नेगेटिव, थर्ड में क्या होता है कोसेक नेगेटिव। तो कहने से इधर कोसेक पाई प्लस 5/6 का मतलब ये हो गया माइनस कोसेक थीटा, राइट, एंड रेज टू पावर 2, और फिर हो गया ये कॉस स्क्वायर पाई बाय, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, अब आप वैल्यू पुट कर दो, देखो, या फिर 2 साइन, ये हो गया साइन 30, तो साइन 30 कितना होता है आपका, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, प्लस माइनस कोसेक 30, अगर कोसेक 30 की वैल्यू नहीं पता तो साइन 30 देखो 1/2, तो ये होगा 2, तो -2 का स्क्वायर, और फिर कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 का मतलब कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो गया आपका 1/2 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे, व्हाट यू विल हैव, 2, 1/2 का स्क्वायर क्या हो गया 1/4, प्लस -2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, और 1/2 का स्क्वायर क्या हो गया 1/4, 4 से 4 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो इक्वल टू में क्या आ गया हाफ प्लस 1, एलसीएम कितना आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 1 + 2, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3/2, एंड इट इज इक्वल टू RHS। इज इट क्लियर? इफ इट्स क्लियर देन थम्स अप। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है आपका, लेफ्ट हैंड साइड का कोट स्क्वायर पाई/6 प्लस कोसेक 5 पाई/6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई/6 इक्वल टू 6। तो देखो इसमें तो कोई इशू नहीं है, मेन चीज अब आपको है इसको ब्रेक करना है। तो 5 पाई/6, तो 6 के टेबल में 5 के जो क्लोजेस्ट नंबर होता है वो 6 ही होता है, और 6 के टेबल पर किस पर आता है 1 पर, तो 1 का मतलब तो हो गया पाई, और फिर 5 के अलावा बाकी वैल्यू क्या पाई/6। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो एलसीएम आएगा 6 इंटू पाई होगा 6 का, प्लस पाई करोगे तो 7 पाई आएगा, ये 5 है, तो क्या नहीं से दैट ये इस तरह से ब्रेक होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो जब आप इसको ब्रेक करोगे तो ये किस तरह से लिखोगे आप इसको, इट विल बी रिटन एज कोट स्क्वायर पाई/6, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड, तो इसको आप डायरेक्टली हम इसको पावर में लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कोट पाई/6 रेज टू पावर प्लस कॉसेक, अभी हमने ब्रेक किया था, क्या हो जाएगा पाई माइनस पाई/6, और ये आपका क्या है प्लस 3 10 5/6 रेज टू पावर 2, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड, राइट। तो कॉट पाई/6, तो पहले इसको लिख लेते हैं, ऐसा करते हैं, कॉट पाई/6 रेज टू पावर 2 कॉसेक 180 माइनस थीटा, कॉसेक 180 माइनस थीटा, तो देखो पाई पाई हो गया आपका माइनस, माइनस का मतलब क्या होगा, क्लॉकवाइज। तो अब आओ आप सेकंड क्वाड्रेंट में बताओ कॉसेक पॉजिटिव होता है नेगेटिव, सर पॉजिटिव। यस, पाई माइनस थीटा बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव या सर नेगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव, बिकॉज साइन और कॉसेक क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है।
तो कोसेक 180 माइनस थीटा क्या होगा आपका 180 पाई के, ये होगा कोसेक थीटा, ये क्या होगा आपका कोसेक थीटा, राइट। प्लस 3 10 पाई बाय 6, 10 पाई बाय 6 हो गया 1030, ठीक है। पहले तो सारा पाई की फॉर्म में लिख लेते हैं, पाई बाय 6 रेज टू पावर, देन cot 30, cot 30 की वैल्यू क्या होती है, cot 30 की वैल्यू होती है √3, चलो जी इसको लिखते हैं √3 का स्क्वायर, कोसेक पाई बाय 6 कोसेक 30, तो कोसेक 30 नहीं पता, साइन 30 1/2, तो ये हो गया आपका 2 प्लस 3 10 पाई बाय 6 1030 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 1/3, अब 3 से तो देखो 3 कैंसिल हो गया, √3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा आपका 3 प्लस 2 और प्लस ये 1, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 कितना हो गया आपका 6, विच इज इक्वल टू राइट, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इज इट क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, ये पहले आप ट्राई करके देखो। क्वेश्चन नंबर 4 इज 2 sin square 3 pi by 4 प्लस 2 cos square pi by 4 प्लस 2 sec square pi by 3 इक्वल टू 10। तो आपने ट्राई कर लिया, मैं एनालिसिस करवा रहा हूँ, चेक कर लो। लेफ्ट हैंड साइड साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 4 को हम कैसे लिखेंगे, देखो 3 पाई बाय 4 कैसे ब्रेक करेंगे अभी बताया था, 4 के टेबल में 3 के क्लोजेस्ट नंबर जो होता है वो क्या होता है, वो 4 ही होता है। तो 4 के टेबल में जो 4 आता है वो 1 पर आता है, तो 1 का मतलब तो हो गया पाई, 1 का मतलब क्या हो गया पाई, मैं यही डिस्कस कर दूँ। देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी हमारी 2 साइन 3 पाई बाय 4, कैसे लिखोगे, 4 के टेबल में मैंने कहा 3 के क्लोजेस्ट नंबर जो आता है वो आता है 4, और 4 के टेबल में जो 4 आता है वो 1 पर आता है, 1 का मतलब हो गया पाई। अब 3 को छोड़ के बाकी वैल्यू है पाई बाय 4, और 4 को अगर आप पाई के साथ सॉल्व करोगे तो 4 पाई में से मैं पाई माइनस करूंगा तब 3 पाई बाय 4 आएगा, 4 पाई में से मैं पाई माइनस करूंगा तब 3 पाई बाय 4 आएगा, और ये स्क्वायर तो आप इसके पावर में लिखोगे प्लस 2 कॉस पाई बाय 4, ये भी स्क्वायर है तो पावर में ये भी 2, फिर प्लस 2 सेक पाई बाय 3, ये स्क्वायर है तो इसकी पावर में भी क्या आएगा 2, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी सर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप साइन पाई माइनस पाई बाय 4, पाई माइनस है तो क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी, सेकंड क्वाड्रेंट बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या नेगेटिव साइन, सर पॉजिटिव। ये हो गया साइन 180 माइनस थीटा, क्या हो गया साइन थीटा, दैट इज साइन पाई बाय रेज टू पावर 2 प्लस 2 cos पाई बाय 4 रेज टू पावर 2 प्लस 2 sec पाई बाय 3 रेज टू पावर 2, मतलब सारी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। इसके बाद देखो अब साइन पाई बाय 4, ये हो गया आपका 45, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, तो ये हो गया 2 1/√2 रेज टू पावर 2 प्लस 2 cos पाई बाय 4, ये भी 1/√2, ये भी हो गया 1/2 रेज टू पावर 2 प्लस 2 पाई बाय 3 का मतलब होता है 60, अगर आपको sec 60 नहीं पता तो sec किसका रेसिप्रोकेट, sec का रेसिप्रोकेट होता है cos sec, cos 60 आपको पता है, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो गया आपका 1/2 का स्क्वायर, तो इट विल बी इक्वल टू 2 1/√2 का स्क्वायर हो गया 1/2 प्लस 2 फिर 1/√2 का स्क्वायर हो गया 1/2 सर हमें सेक की वैल्यू लिखनी है तो वहाँ पे 2 आएगा 1/2 की जगह। cos 60, यस cos 60 की वैल्यू होती है आपकी 1/2, तो 1/2 का रेसिप्रोकेट करोगे इट विल बी 2, इट विल बी 2 because 1/2 cos 60 की वैल्यू होती है, इट विल बी व्हाट, इट विल बी देन 2 2 स्क्वायर कितना होगा 4, राइट,
तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 + 1, 2 4 जा 8, 8 + 1 9, 9 + 1 10 एंड इट इज इक्वल टू राइट हैंड। तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ऑल द 4 क्वेश्चंस हैव बीन कंप्लीटेड। ओके, बिफोर प्रोसीडिंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ आपकी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है वो आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज होती है वो आपकी होती है साइन ए प्लस। साइन ए प्लस, साइन ए प्लस बी क्या होता है आपका? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन। बाकी की जो भी आइडेंटिटीज होती हैं वो इसी से बनती है। जैसे कि नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या होती है आपकी? साइन ए माइनस बी। अब साइन ए माइनस बी को मैं इसी से डिराइव कर सकता हूँ। कैसे? देखो, साइन विद इन ब्रैकेट ए प्लस, क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ? माइनस बी। अब ये बन गया आपका साइन ए प्लस बी। तो क्या हो जाएगा ये आपका? साइन ए कॉस बी, बी की जगह क्या आ जाएगा? कॉस ऑफ माइनस बी प्लस कॉस ए साइन बी की जगह क्या हो जाएगा? माइनस बी। राइट, तो ये हो जाएगा साइन ए। अब कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, तो ये कॉस बी हो जाएगा प्लस कॉस ए। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। ओवरऑल जो आपका ये आइडेंटिटी है साइन ए माइनस बी, इट विल बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस माइनस माइनस कॉस ए साइन। राइट, तो ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी है। दिस इज द सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। कैसे इनका यूज करना है, ये जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आप देखो। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। आपको साइन 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो, आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल में आपको साइन 60 पता है, साइन 30 पता है, 45, साइन 75 नहीं पता। तो somehow I have to break this angle। तो क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ? साइन 45 + 30। अब आप ये भी कह सकते हो सर वाई नॉट साइन 60 + 15। बिल्कुल 60 + 15 भी 75 ही होता है, बट जब आप ब्रेक करोगे तो आपको यू हैव टू मेक श्योर दैट कि जो भी दो एंगल्स में आप एंगल को ब्रेक कर रहे हो वो दोनों एंगल्स की आपको वैल्यू पता हो। आपको पता साइन 45 क्या होता है, साइन 30 क्या होता है, या जो भी वैल्यू है। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल में 45 और 30 की वैल्यू पता है। क्या आपको 15 की वैल्यू पता है? नहीं पता। साइन 75 को हम कैसे ब्रेक करेंगे? साइन 45 + 30। राइट, तो देखो साइन 75 डिग्री को आपने ब्रेक किया साइन 45 डिग्री + 30, साइन विद इन ब्रैकेट 40। तो ये हो गया साइन ए प्लस बी। तो अभी हमने सीखा कि साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए, साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ए, जहाँ ए है आपका, यहाँ पर ए किसको रिप्लेस कर रहा है? ए रिप्लेस कर रहा है आपका 45 डिग्री। और बी किसको रिप्लेस कर रहा है? बी रिप्लेस कर रहा है आपका 30 डिग्री। तो साइन ए की जगह आ जाएगा साइन 45 डिग्री। कॉस बी, बी की जगह क्या आ जाएगा? कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस ए की जगह क्या आ जाएगा? कॉस 45 डिग्री। साइन बी, बी की जगह क्या आ जाएगा? साइन 30 डिग्री। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 प्लस कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। जब आप इसको सॉल्व करोगे √3 × 1 क्या हो जाएगा? √3 डिवाइडेड बाय 2√2। तो ये हो जाएगा √3/2 प्लस 1 × 1 1 2√2। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे 2√2 2√2 इट विल बी एलसीएम। इन न्यूमरेटर वी विल हैव √3 + 1। अब इसको रैशनलाइज करोगे √2, तो √2 को रैशनलाइज करोगे तो √2/√2, √3 × √2 दैट इज √6 प्लस 1 × √2 दैट इज √2। √2 × √2 क्या होगा? 2 × 2, और 2 × 2 क्या हो गया आपका? 4।
इट मीन साइन 75 डिग्री की जो वैल्यू होती है दैट इज व्हाट, दैट इज √6 प्लस √2/4. इज इट क्लियर? If you have any doubt, you can wave your hand. If it's clear, then thumbs up. Till now, what we understood कि दो आइडेंटिटीज हमने सीखा कि साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. सेकेंड आइडेंटिटी हमने जो सीखी वो क्या है, साइन ए माइनस बी, दैट इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन. अब इसके बाद थर्ड आइडेंटिटी आती है, वो होती है कॉस ए प्लस. अब इसको कैसे डिराइव करते हैं, देखो साइन, आपको पता साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है. ए प्लस बी को मैंने थीटा ले, ए प्लस बी को मैंने थीटा ले लिया, तो कॉस और कॉस विद इन ब्रैकेट ए प्लस बी को हम कैसे लिखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, 90 का मतलब क्या होता है π/2 माइनस ए प्लस बी, राइट. फर्दर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आगे देखो ये क्या हो जाएगा, साइन π/2 माइनस ए माइनस बी, राइट. कैन आई राइट इट एज साइन विद इन ब्रैकेट π/2 माइनस ए, इसको मैंने एक ब्रैकेट में लिखा माइनस बी. ये चीज समझ में आ रही है? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन π/2 माइनस ए को हमने एक ब्रैकेट में लिखा और माइनस बी, राइट. अब देखो बेसिकली ये बन क्या गया, ये हो गया आपका साइन ए माइनस बी. साइन ए, यहाँ पर जो ए है आपका वो π/2 माइनस ए. अब अभी आपने सीखा था कि साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी होता है आपका साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन. अब यहाँ पर ये जो ए है आपका ए, वो इस फॉर्मूले में किससे रिप्लेस हो रहा है, π/2 माइनस ए से, और जो आपका बी है वो आपका बी से ही रिप्लेस हो. तो जहां पर ए है साइन ए, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, साइन विद इन ब्रैकेट π/2 माइनस कॉस बी, बी की जगह बी लिखोगे तो कॉस बी, फिर माइनस कॉस ए, फिर ए को किससे रिप्लेस करेंगे हम, π/2 माइनस ए, साइन बी, साइन बी की जगह, ये आपकी एरर है, यहाँ पर बी की एरर, यहाँ पर सारी चीज क्लियर होगी, ठीक है. देन तो इसका मतलब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, साइन 90 माइनस थीटा हो गया आपका कॉस थीटा, कॉस बी, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो गया, साइन थीटा, और ये मैंने आपको बताया ये एरर है, ये साइन बी, ठीक है, साइन. कैन आई से दैट कॉस ए प्लस बी जो होता है आपका वो किसके इक्वल होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन. cos a plus b is equal to cos a cos b minus sin a sin, राइट. इसी तरह से आप cos a माइनस बी को भी डिराइव कर सकते हो. कैसे, देखो पहले हमने sin a प्लस बी को डिराइव किया, मतलब मैंने कहा था जो प्रिंसिपल इक्वेशन है sin a प्लस बी को भी तो डेरिवेशन है, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, और sin a प्लस बी का जो डेरिवेशन है वो काफी लेंथी है, इसलिए मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस. हाँ, इससे बाकी इक्वेशन को कैसे डिराइव कर सकते हैं वो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि साइन ए प्लस बी से आप साइन ए माइनस बी बना सकते हो. कैसे बनाया आपने, ए प्लस बी का मतलब क्या हो गया आपका, आपने इसको ऐसे, ठीक है. हाँ, अगर आपको साइन ए प्लस बी का भी डेरिवेशन करना होगा देन लेट मी नो, मैं आपको अलग से जब हम असाइनमेंट लेंगे इस चैप्टर की उसके साथ में आपको करवा दूँ, ठीक है. अब आगे देखो कॉस ए प्लस बी, अब आपको आ गया ए प्लस बी, तो जैसे आपने यहाँ से साइन ए प्लस बी से साइन ए माइनस बी को डिराइव किया था, वैसे कॉस ए प्लस बी से आप कॉस ए माइनस बी को डिराइव कर सकते हैं. कैसे, अब अगेन कॉस आपको निकालना है ए माइनस बी, तो क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, जैसे देखो कॉस ए माइनस बी, क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, कॉस विद इन ब्रैकेट ए प्लस माइनस बी, यस और नो. भाई ए प्लस बी था, ए माइनस बी, तो माइनस बी को मैंने क्या लिखा, कॉस ए प्लस माइनस बी. अब फॉर्मूला क्या था आपका, आपका फॉर्मूला था कॉस ए प्लस बी का कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. तो यहाँ पर देखो कॉस, अब यहाँ पर जो आपका a माइनस बी है, यहाँ पर जो a है आपका वो तो a को ही रिप्लेस कर रहा है,
लेकिन जो इस फॉर्मूले में बी है वो रिप्लेस करेगा माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा कॉस ए, तो कॉस ए कॉस बी, बी की जगह क्या आ जाएगा कॉस ऑफ माइनस माइनस साइन ए, ये एज इट इज आ जाएगा, साइन बी, बी की जगह क्या आ जाएगा साइन ऑफ माइनस, ये चीज क्लियर होगी। तो कॉस ए कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा आपको पता है माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन ए साइन बी, इज इट क्लियर। तो आपने दो और आइडेंटिटी सीखी, दो और आइडेंटिटी क्या सीखी आपने, थर्ड आइडेंटिटी क्या सीखी आपने, that cos within bracket a plus b is equal to cos a cos b minus sin a sin b, and cos a minus b is equal to cos a cos b plus sin a sin, right, plus sin a sin, अब नेक्स्ट आइडेंटिटी आती है आपकी tan ऑफ a प्लस बी, tan ऑफ a प्लस बी क्या होगा, देखो कैन आई राइट इट एज, आपको पता है tan थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो थीटा यहाँ पर a प्लस बी है, तो कैन आई राइट इट एज साइन a प्लस बी बाय कॉस a प्लस बी। अब आपको पता है साइन a प्लस बी क्या होता है, दैट इज साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन, ऐसे कॉस a प्लस बी क्या होता है कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन, राइट। अब आपको क्या करना, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इस डेरिवेशन का, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए कॉस बी, ये जो डेरिवेशन है ये 12th क्लास में भी बहुत यूज होती है, तो ध्यान से समझना इस चीज को, मतलब इस तरह इसको क्वेश्चन में यूज किया जाता है। टेन है तो ऑब्वियसली जो आपके आइडेंटिटीज होगी वो 10 की फॉर्म में होगी, ठीक है। तो आपने क्या किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस ए कॉस बी से डिवाइड किया, क्यों क्या वो भी समझाते हैं। देखो जब साइन ए कॉस बी को मैं कॉस ए कॉस बी से डिवाइड करूंगा तो देखो यहाँ पर कॉस बी से कॉस बी कैंसिल, तो आपको क्या मिला टेन ए, यहाँ भी cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा, तो sin b बाय cos b आपको क्या मिला tan b, cos a cos b को cos a cos b से डिवाइड करोगे सारे कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी जगह क्या आ गया 1, माइनस फिर sin a sin b को जब आप cos a cos b से डिवाइड करोगे तो देखो यहाँ से कुछ कैंसिल होगा नहीं, तो sin a बाय cos a क्या हो जाएगा tan a, और sin b बाय cos b क्या हो जाएगा tan b। तो इन शॉर्ट कैन आई से दैट tan a plus b is equal to what, it is equal to tan a plus tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, बोलो भाई इज इट क्लियर। tan within bracket a plus b is equal to tan a plus tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। इसी तरह से आप tan a माइनस b को भी डिराइव कर सकते हो, और मैं आपको डायरेक्टली अब बता रहा हूँ कि क्या करना है। देखो डेरिवेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, देखो प्लस है तो प्लस, माइनस में क्या हो जाएगा tan a माइनस tan b अपॉन 1, देखो प्लस के साथ प्लस और नीचे माइनस, माइनस के साथ माइनस तो नीचे क्या होगा प्लस, 1 प्लस tan a tan b, इज इट क्लियर। तो आपने दो और आइडेंटिटीज को सीखा, क्या आपने सीखा दैट फिफ्थ आइडेंटिटी tan विद इन ब्रैकेट a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, देन tan विद इन ब्रैकेट a माइनस b, ये क्या होगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। जो आइडेंटिटीज मैं करवाता जा रहा हूँ अलग से एक पेज में सारी आइडेंटिटीज को आपको नोट करना। पहली साइन ऑफ ए प्लस बी, ये प्रिंसिपल आइडेंटिटी होती है। फिर साइन ए माइनस बी को कैसे डिराइव किया, तो साइन ए माइनस बी ये होता है आपका, देन कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस विद इन ब्रैकेट ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, tan a plus b fifth one and tan a minus b sixth one, okay।
तो आपने अभी सीखा, देखो अब आपका ये होमवर्क है 10-15 ये आपका होमवर्क रहेगा। जैसे आपने ये किया था ऐसे 10-15 को कैसे लिखोगे, इट कैन बी रिटन एज 45 माइनस 30। ये क्या हो गया 10a माइनस बी। अब 10a माइनस बी क्या होता है अभी आपको आइडेंटिटी बताइए, तो आप इसको उस आइडेंटिटी में अप्लाई करोगे एंड फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास विल प्रोसीड विद द एनालिसिस ऑफ दिस क्वेश्चन।